दर्शकों, इस डिबेट में दो संतों का अपना अपना विचार है। एक तरफ है स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, दूसरी तरफ है संत रामपाल महाराज जी। इस डिबेट को सुनकर निर्णय आपको करना है कि सनातनी पूजा अनुसार भक्ति की विधि कौन संत सत्य बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। देखो, कई दिनों से हम देख रहे हैं भाई, रामपाल और रामपाल के कुछ वो ढंग से समझ नहीं पाया और गीता खोल के बैठ जाते हैं और शास्त्र खोल के बैठ जाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश खोल के बैठ जाते हैं और कहते हैं भाई अपने मनमानी अर्थ जो है वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में से देखते हैं। प्रथम तो इन श्रद्धालुओं का यह कहना ही नहीं बनता कि मैं तथ्यों को तोड़ बोल रहा हूं। आज देखने में ये आ रहा है कि वेदों में, शास्त्रों में एक कबीर शब्द, वो परमात्मा कबीर देव है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 ये लिखा पर कबीर देव, यो कबीर देव है। सुनिए स्वामी दिव्यानंद महाराज जी के विचार। आपसे कहना चाहूंगा, एक बार दिखाएं। यहाँ ये कह रहे हैं, ये यजुर्वेद का मंत्र है, ये देखो, ये यजुर्वेद का मंत्र है। सपर्यगाच्छु क्रमकाय मव्रण मुस्ना विरगो शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परि भू स्वयं भूयाथा तत्थोर्थान वेदात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो इसमें एक कबीर मनीषी शब्द आया है, कबीर मनीषी। तो ये जो कबीर कबीर करता है, बोले जी कबीर, देखो इसमें कबीर देव आया है, कबीर शब्द आया है, कबीर आया है। देखो ये जो कबीर शब्द है ना, ये कबीर शब्द है, इसका अर्थ स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में किया है और सत्यार्थ प्रकाश के इस अर्थ को भी ये कोट करते रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं जो कवि शब्द बना है वो पाणिनि, जो महर्षि पाणिनि द्वारा लिखे गए धातु पाठ के अनुसार इसमें कु शब्द धातु है। कु शब्द धातु का क्या अर्थ कर रहे हैं आगे बता रहे हैं। इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौकी शब्द यति सर्वा विद्या स कबीर ईश्वर है, कि जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेदता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। परमेश्वर का नाम क्या है? कवि है। परमेश्वर को कवि इसलिए कहा गया है क्योंकि वो वेदों का उपदेष्टा और वेदता है, इसलिए परमात्मा को कवि कहा गया है। अब कवि शब्द संत रामपाल महाराज जी के विचार। कहीं पर यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही हो, लिखी हुई हो, तो वहां केवल यजु भी लिखा हो, यजुहु, तो वो भी यजुर्वेद ही समझा जाता है। जैसे इसमें यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये ऊपर लग रहा है, इसको यहाँ दो अपसर्ग लगा के अलग अलग कर सकते हैं, यजुर्वेद, यजुहु कहते हैं इसको। लेकिन इसका भी ये देखिएगा, यजुर्वेद ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने अनुवाद किया है कंप्लीट, पूरे 40 अध्याय, 40 के 40 अध्याय का है, जो दास करना चाहता है। ये है षट्त्रिशा अध्याय आरंभ, ये 36वां अध्याय, 36 यानी 36, 36 माने 36। इसका प्रथम मंत्र है। इसमें रचम वाचम परपधे मनो यदु, ये यदु शब्द है। इसका अनुवाद करते समय स्वामी जी ने खुद ही यहाँ पर कंप्लीट किया। यहाँ केवल यजु लिखा है, ये देखना, यहाँ पर अनुवाद करते समय ये केवल यजु शब्द है, यजु मूल संस्कृत का, तो इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस अगर ये नो नहीं लिखेंगे तो इस यजु का अर्थ क्या करेंगे? ये समझाना पड़ेगा कि यहाँ केवल यजु जो लिखा है ये यजुर्वेद की तरफ संकेत है, ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी है। तो यजुर्वेद, अब जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 यहाँ देखना, और इसका ये 26 नंबर मंत्र आपने देखा, इसमें लिखा है कि निर्जनम हरियत है कबीर अति। इस कबीर का इन्होंने ऐसे लिख दिया, जो कवि बना दिया, कवि ही। हम इसको कबीर देव लिख दें, यहाँ पर कबीर देव वह ही लिखें और कबीर देव लिखना, जैसा कि आपने यहाँ देखा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में ये लिख रहा है क्या? कबीर देव। तो हम इसको ऐसे ही लिख दें, ये कबीर देव है। हम इसको यहाँ भी इन्होंने इसको कवि को दो भागों बांट दिया, जो कवि मेधावी कर दिया, वह परमात्मा कवि का अर्थ कर दिया मेधावी है, कोई बात है, कवि का अर्थ मेधावी होया करे, वो परमात्मा कबीर देव है, यो कबीर देव, ये लिखना चाहिए था, वो कबीर देव है।
इसमें तो स्पष्ट लिखा है कि केवल कवि शब्द भी है, जैसे इसमें है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में वह कबीरति कबीर अचो, तो इन्होंने इसको अकेला सिंगल कबीर कर दिया और अचो यू न्यारा कर दिया अचो, तो यहाँ हम लिखते हैं वह कबीर देव है। अब देखना, यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, सारे संकट निवारण कर देता है, खत्म कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, हम यहाँ लिखते हैं कबीर देव, जैसे यजुर्वेद लिखा, यजु के स्थान या यजु था उन्हें यजुर्वेद लिखना पड़ा, ऐसे कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। कहाँ रहता है वो? 27 में लिखा है, गणना नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा झूलोक के, ये प्रकाश पुंज परमात्मा यानी तेज पुंज का भगवान है, ऊपर तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा झूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहाँ रहता है तीसरे सुनिए पृष्ठ पर। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी के विचार। गया है कि हे मनुष्यों, ये आप दिखा सकते हो कि हे मनुष्यों, जो ब्रह्म शीघ्रकारी सर्वशक्तिमान अकायम स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित है, वो शरीर धारण नहीं कर सकता, शरीर से रहित है, छिद्र रहित है और नहीं छेद करने योग्य, नाड़ी आदि के साथ संबंध रूप बंधन से रहित, अविद्या आदि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र, और जो पाप युक्त, पापकारी और पाप में प्रीति करने वाला कभी नहीं होता, जो सब ओर से व्याप्त है, सो सर्वज्ञ, सब जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला, दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला और अनादि स्वरूप, जिसको संयोग से उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता पिता गर्भवास, जन्म वृद्धि और मरण नहीं होते, वही परमात्मा, उसी को कवि कहा गया है। संत रामपाल महाराज जी के विचार। वेद उठा लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद रख दिया, ये वही है जो इन्हें आर्य समाज के विद्वानों ने इसका अनुवाद कर रखा, मैं ऋषि ने, ये वही है। अब इसके हम आपको फिर ले आते हैं। अब हम 9वें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र 1 मंडल 1 का सूक्त 1 का मंत्र 8 पढ़ रहे थे। यहाँ बात अड़गी थी, उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी संसार में हाहाकार मच जाती है, उन परिस्थितियों के कारण फिर परमात्मा यहाँ स्वयं प्रकट होते हैं। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और वह भासमान शरीर को, वो परमात्मा सुंदर शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। ओए होए, सुंदर शरीर धारण करके वो यहाँ पर आता है। आगे देखो, ये देख लिया होगा आपने कि उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला वो मधु में शरीर मिलता है। अब यहाँ वास्तविकता इसकी ये है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से सबका कल्याण करने के लिए, देखभाल करने के लिए 3 स्थिति है उस मालिक के शरीर की। एक रूप में तो वो ऊपर रहता है, तेजों में शरीर है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा से एक रोम की शोभा है, और दूसरी स्थिति में वो अथा शिशु रूप धारण करके एक युग में, प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता है और उसको निसंतान उठा ले जाते हैं, और उसमें वो कुंवारी गायों से उनके दूध की उनके बालापन की परवरिश होती है। तो ये दूसरी प्रकार का जो लीला है, इसमें वेद मंत्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में वो दूसरी प्रकार की लीला का वर्णन है। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी के विचार। अब कवि शब्द के अर्थ बताने लग जाएं तो बोले भाई फिर तो देश में हमारे कितने कवि हैं। हमारे देश में शैलेश लोढ़ा है, हमारे देश के अंदर बड़े बड़े और बहुत बड़े बड़े अगर गिनाने जाए तो गिनती कम पड़ जाए, इतने कवि हैं। अगर ये कवि भगवान हो जाए तो फिर तो देश के अंदर दुनिया भर के कवि घूम रहे हैं, तो सारे भगवान हो गए। अब ये बोलते नहीं थे तो कबीर देव जो कवि हुए उनके विषय में आया है। तो भाई अगर तुम्हें व्याकरण की जानकारी हो तो कबीर में और कबीर में बकार और बकार का तुम्हें पता होना चाहिए। वहां कबीर है, ब शब्द आया है, यहाँ व है कबीर, और र क्यों है
तो र का अर्थ जो है, ये र किस लिए आया है, कबीर शब्द की उत्पत्ति हुई है हमारे यहाँ अष्टाध्यायी में, जो महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया व्याकरण का शास्त्र है, उसमें 14 सूत्र है, ये पीछे लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये पीछे 14 सूत्र इसमें लिखे हुए हैं। तो इसके प्रत्याहार बनते हैं, खर आदि प्रत्याहार होते हैं। अब आगे जो कवि शब्द है ना, इसमें कबीर ईश्वर है, कबीर मनीषी है। सुनिए संत रामपाल महाराज जी के विचार। वेद मंत्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में वो दूसरी प्रकार की लीला का वर्णन है। ऊपर ले बता दिया, वो परमात्मा सहस्री दाता है। जब संसार में हाहाकार मच जाता है, उग्र परिस्थितियां हो जाती हैं, तब वो सुंदर शरीर धारण करके और नीचे आता है। और फिर क्या होता है, उसकी परवरिश की शिशु रूप धारण करके आता है। देखो, उस सोम माने अमर परमात्मा को, सोम स्वभाव परमात्मा को, और सोम माने परमात्मा ही प्रथम मंत्र में खुद कर ही रहे हैं, यहाँ पुरुष दालू पुरुष लिख दिया। उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप धार के आता है कुमारावस्था में, अभी अदन्या, अभी माने पूर्ण रूप से, अदन्या माने बिना दनाई, अनटच्ड, जिसको बैल ने टच ना किया हो कभी, कंवारी, धेनव माने गौवें, शनंती माने तृप्त करती हैं, यानी उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ही इज गॉड, जो शिशु रूप धारण करके आता है। अब आपको पवित्र कबीर सागर में 600 वर्ष पहले परमात्मा आई थी, लीला की थी, और उस समय लिखी थी इस कबीर सागर में। यूं ना सोचो आज वेद में देख के लिख ली होगी, ये वेद तो दास ने 2002 में देखे, पहले शकल भी ना देखी थी इनकी। और ये देखो आज परमात्मा के इतिहास में, जिसकी लीला में वेद समर्थन करते हैं, जिसकी लीला का, तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। देखो कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। ये कहां से छपा है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत, और ये यहाँ से छपा है। मुद्रक प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ठीक है, अब हम आपके इसको 74 पृष्ठ पर ले चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे। ये है ज्ञान सागर, एक खंड है कबीर सागर का, अध्याय है 74 पे। अब क्या बताते हैं, सुन जुल्हा तब मन भया आनंदा, कहते हैं सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, दुल्हा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। अब परमात्मा ने कहा था, वाचा बनता पुनः मैं आयो, और काल कष्ट में तोड़ मिटायो। परमात्मा ने कहा था कि मैं किसी पिछले वचनबद्ध होकर तेरे पास आया हूँ, और तेरे को काल कष्ट से बचाया है मैंने। तो इस बात को सुनकर सुन दुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो दिशी चंदा, जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिख जा, उसकी तरफ से नजर नहीं हटती। ले सुत चले हर्ष मन कीना, पुत्र को लेकर घर आगे, अर्थासो पुन अस बोल ही दीना, अगला जन्म जब होई तुम्हारा, तुम्हें पठावे यम से नारा। परमात्मा ने कह दिया अगले जन्म में तेरे से मैं पार कर दूंगा। और सुत काशी को ले चले, लोग देखते आव, और अन्न पानी भखे नहीं, जुल्हा शोक मनाव। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, जुल्हे ने मन में विचार किया, रामानंद सो कहा उत्पाना। रामानंद जी से जाकर इसकी जिक्र किया, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत जी, क्या कारण है, ये खा नहीं रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब ये वचन उचारा, पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नहीं भली भांति, कुछ तू सेवा हर की चुका, अर्थात भयो तेरा दुल्हो का रूपा। तो पिछले जन्म ब्राह्मण था, जिस कारण से तेरी कोई गलती के कारण दुल्हा बन गया। और प्रीत प्रभु गही तोर लीना, अर्थात जंगल में उद्यान में सुत तो है दीना। तो क्या कहता दुल्हा, कहता हे प्रभु जस की नो तस पाया, मैंने कोई गलती करी तो मैं दानक बन गया, कोई बात नहीं। अर्थ हो तो दर्शन आया, मैं संकट में तेरे पास आया हूँ, मेरे संकट का निवारण करो, मेरा बालक कुछ खावे। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाइए। ऐसा कोई साधन बताओ, उपाय बताओ जिससे मेरा बालक कुछ खा ले। रामानंद अस उक्ति विचारो, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारो, कि तेरा यो पुत्र है, कोई विद्वान पुरुष है, ब्राह्मण है। अब जैसा उसको ज्ञान था बता रहा है, ये कहता है रामानंद अस युक्ति विचारा, तब तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, और बचिया जाही बैल नहीं लागा। जिस बचिया के आज तक बैल ने टच ना कराया हो, कंवारी गायें
सोले ठाड़ करो ते आगा, उसको लाकर उसके सामने खड़ी कर दो। दूध चलते ही थनते और दूध ही दरो छिपाई, अक्षुदावंत जब हो अर्ता को देखवा। दुल्हा एक बचिया ले आवा और चलो दूध कोई मर्म न पावा। चलो दूध दुल्हा हरसाना और राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, दूध तब पीवत नाम कबीरा और खेलत संत संग मत धीरा। यहाँ वेद बता रहे हैं कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश की लीला और कुंवारी गाय से होती है। और परमात्मा की लीला में 600 वर्ष पहले लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर जब आए थे और उन्होंने 25 दिन कुछ खाया पिया नहीं, तब एक कुंवारी गाय ने से दूध से उसकी परवरिश की लीला हुई थी। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड।